Hello guys, welcome to our YouTube channel. Today we will discuss Indian contract at 1872. This is our first class and we will study essentials element and important sections of Indian Contract Act, which is essential and basically section 2, section 10 and section 73. These are the some important sections in this act, which is definition, valid contract and breach of contract, section 73. सो एलिमेंट एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं? ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, लॉफुल कंसिडरेशन, फ्री कंसेंट, कॉम्पिटेंट पार्टी, लॉफुल ऑब्जेक्ट. अब इसको हम थोड़ा सा ऊपर से ओवरव्यू ले लेते हैं. हम इसकी ब्रीफ क्लास अपने नेक्स्ट उसमें डालेंगे सेक्शन क्लास में. सो सेक्शन 2 क्या बोलता है? सेक्शन 2 बताता है डेफिनेशन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की. ठीक है, और सारे डेफिनेशंस हैं उसके अंदर. सेक्शन 10 के बताते हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कब माना जाएगा? ठीक है, उसके अंदर मैं एक डेफिनेशन बता देती हूँ आपको. उसके अंदर बेसिकली क्या है? ऑल एग्रीमेंट्स आर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इफ़ मेड बाय फ्री कंसेंट कॉम्पिटेंट पार्टी विद लॉफुल कंसिडरेशन विद लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड नॉट एन एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड. मीन्स इसकी जो पूरा ये जो सेक्शन 10 है ये बताता है कि एक एग्रीमेंट तक मतलब पूरा एक ब्रीफ बताता है कि आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है. ठीक है, एक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के लिए. ठीक है, सेक्शन 73 बताता है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. आप ब्रीच कैसे कर सकते हो, तोड़ कैसे सकते हो कॉन्ट्रैक्ट का. ठीक है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट आपको बताता है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट कैसे वैलिड हो सकता है, किन पॉइंट्स पे वो वैलिड माना जाएगा कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, सेक्शन 2 आपकी डेफिनेशन है और सेक्शन 73 ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है. ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है आप कैसे कैसे एक कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर सकते हो. ठीक है, सेक्शन 2 डेफिनेशन के अंदर सेक्शन 2 सबसेक्शन एच है. वो ज़्यादातर क्वेश्चनिंग की जाती है एग्ज़ाम्स में, बीकॉम में भी और आपके अदर एग्ज़ाम्स में भी. सेक्शन 10 वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं. सेक्शन 73 के ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं एग्ज़ाम्स में. ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, अब उनके एसेंशियल्स एलिमेंट क्या है? ऑफ़र प्लस एक्सेप्टेंस. मतलब अगर एक ने ऑफ़र किया है तो दूसरा एक्सेप्ट करना होना चाहिए. मीन्स ऐसा नहीं होना चाहिए आपने ऑफ़र किया कि आप ये सामान लोगे और सेकंड ने एक्सेप्ट ही नहीं करा तो आपने बोला नहीं वो कॉन्ट्रैक्ट है. ऐसा नहीं होता. लॉफुल कंसिडरेशन मतलब जो कंसिडरेशन है, जो कंसिडरेशन है वो लॉफुल होना चाहिए, अनलॉफुल नहीं होना चाहिए. थर्ड है फ्री कंसल्ट. फ्री कंसल्ट का मतलब होता है आपकी कंसल्ट फ्री है, कि आपके ऊपर कोई दबाव नहीं डाला गया है कि आपको ये करना ही करना है कॉन्ट्रैक्ट साइन. अगर ऐसा होता है तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा. ठीक है, और फोर्थ है कॉम्पिटेंट पार्टी. पार्टीज कॉम्पिटेंट होनी चाहिए. कॉम्पिटेंट का मतलब क्या होता है कि उसमें इस टॉपिक के ऊपर भी हम क्लास एक अपनी बनाएंगे. ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि कॉम्पिटेंट मतलब वो ना उस लायक होनी चाहिए उस कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के. अब लास्ट है लॉफुल ऑब्जेक्ट. मतलब और जो ऑब्जेक्ट है ना उसका मतलब जो काम है, जो कॉन्ट्रैक्ट है, जिस बेसिस पे वो कॉन्ट्रैक्ट बना है वो लॉफुल होना चाहिए. मतलब वो अनलॉफुल नहीं होना चाहिए कि भाई जैसे सपोज़ मानिए कि किसी ने बोला किसी का मर्डर करना, नहीं, ये अनलॉफुल है. लॉफुल होना चाहिए. जैसे कोई गाड़ी है, कोई सेल कर रहा है और वो गाड़ी उसी की है, ऐसा नहीं किसी और की गाड़ी बेच देगा. नहीं, किसी और की कंपनी का सामान है, वो ऐसा नहीं है कि किसी और की कंपनी का सामान बेच देगा अपने आप को ऑनर बना के. नहीं, मतलब लॉफुल होना चाहिए. ठीक है, दैट फॉर